के विपरीत दी जाने वाली ड्रग्स एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स होंगी। एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स का सेकंड नाम होगा सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के विपरीत कोई कार्य करवाना है तो उसके लिए दी जाने वाली ड्रग्स सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स होंगी। सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स में अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग्स होंगी जिसका कोड होगा पराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन और टेमुलसिन। ये आप देख रहे हैं पराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, पराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टेमुलसिन ड्रग्स होंगी। अल्फा 2 ब्लॉकर की बात करेंगे तो ये ड्रग्स होगी योहिम्बाइन। ये अल्फा 2 ब्लॉकर होगी एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स में। नॉन सेलेक्टिव एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स की बात करें तो एल्काइलेमाइन ड्रग्स होगी, इसका नाम होगा फिनोक्सीबेंजामाइन होगी। अर्गट ड्रग्स में बात करें तो अर्गट ड्रग्स में अर्गोटेमिन हो सकता है, अर्गोटेमिन ड्रग्स हो सकती है या अर्गोटॉक्सिन भी हो सकती है, अर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव की बात करें तो फेंटोलेमाइन हो सकती हैं, फेंटोलेमाइन और टोलाजोलिन। यहाँ आप याद रखना फेंटोलेमाइन ड्रग्स है, इसके समकक्ष नाम सेम लगे वो ड्रग्स हो सकती हैं जैसे फेनाल्जीन। ये ड्रग्स अलग होगी, फेंटोलेमाइन अलग होगी। फेनिलएफ्रिन होती है, फेनिलएफ्रिन अपन ने अभी देखा कि फेनिलएफ्रिन अपने आप में एक नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग्स है, तो ये अलग ड्रग्स होगी और फेंटोलेमाइन अलग होगी। फेंटोलेमाइन अपने आप में एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स होगी और फेनिलएफ्रिन की बात करें तो वो एडिनर्जिक ड्रग्स होगी और ये एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक्शन की बात करें तो ये ब्लड वेजल्स को वैसोडाइलेट करती है या डायलेट करती हैं। एक इफेक्ट अपन देखते हैं ब्लैडर पे, अगर देखा जाए तो ब्लैडर में आप जानते हैं कि ब्लैडर का इफेक्ट ऐसे होता है, यूं करके यूं, या स्फिंक्टर लगे होते हैं, स्फिंक्टर लगे होते हैं, ट्राइगोन स्फिंक्टर होगा। यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, ये यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूनाइट ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे रिलैक्स होगा, तब मिक्सचुरेशन इसके फेवर में होगा, मिक्सचुरेशन इसके फेवर में होगा। और ये मिक्सचुरेशन फेवर में ये बता रहा है ब्लड वेजल्स को डायलेट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स के दो इफेक्ट हैं, ब्लड वेजल्स को डायलेट करना और ब्लैडर के फेवर में होना, मिक्सचुरेशन के फेवर में होना। यूरिन वॉल्यूम एक्सक्रेशन में ये फेवर करेगा। तो आप देख रहे हैं इफेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स के सेम हो रहे हैं, तो दो इफेक्ट ध्यान रखना। और वासा डिफरेंस में इंटरफेयर करता है एजाकुलेशन में, तो ये इनहिबिट करता है एजाकुलेशन को। एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स होंगी वो इसको एजाकुलेट को इनहिबिट करती हैं। ओके, ये साइड इफेक्ट होंगे, उसमें मुख्य होगा नेजल कंजेशन, नाक बंद होना, इसका साइड इफेक्ट होगा। इनहिबिट एजाकुलेशन, पोस्टुरल हाइपोटेंजियन, ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना, पोस्टुरल हाइपोटेंजियन होगा। यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंजन में ली जाने वाली ड्रग्स एंटी एडिनर्जिक होंगी पराजोसिन, टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन, ठीक है। और पेरिफेरल PPB ये एक कोड होगा भाई, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स का यूज करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये अपना में कोड याद रखो, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिसमें PPB 3 इफेक्ट में काम लेंगे। फियोक्रोमोसाइटोमा, जहाँ पे एड्रिनल कोर्टेक्स पार्ट जो होता है उसमें अगर ट्यूमर बन जाए तो एड्रिनलिन हार्मोन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। तो एड्रिनल हार्मोन्स की मात्रा इंक्रीज होने से जो इफेक्ट आते हैं वो फियोक्रोमोसाइटोमा कहलाते हैं। और इसके लिए ली जाने वाली ड्रग्स होंगी वो एंटी एडिनर्जिक होगी। और इसमें अपन ड्रग्स यूज करते हैं लेबेटालोल। यहाँ पे देख रहे हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, जहाँ हाथ पैरों में परमेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो सूजन आए, उसमें भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। और BPS का मतलब होता है बिगिंग प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होना, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होगा, जिसमें अपन टेमुलसिन को यूज करेंगे, टेमुलसिन यूज होगा। PPB इसका कोड होगा। ओके, में अल्फा 1 ब्लॉकर हमने देख लिया। एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स
में अपन ने अल्फा ब्लॉकर को देखा। अल्फा ब्लॉकर के बाद में अब है बीटा 1 ब्लॉकर। बीटा 1 ब्लॉकर्स की बात करें तो इसमें अपन कोड लेते हैं BBME पास है, BBME पास है, इसका कोड याद रखो आप, BBME पास है, जिसमें आप देख रहे हो मेटोप्रोलोल होगा, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, इसके अलावा B और B आप देख रहे हैं बेटाक्सोलोल, बेटा यहाँ पे होगा, और बूटो बेटा यहाँ पे होगा, और बेटा को जूते दिलाएंगे जिनको वो बूट बोलते हैं, तो बुटोक्सेमाइन याद रखो, बुटोक्सेमाइन बीटा 2 ब्लॉकर होगा, बेटा यहाँ पे होगा। इसके अलावा इसका नाम होगा बिसोप्रोलोल यहाँ पे होगा, और इसके अलावा एस्मोलोल भी अपने आप में एक सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होगा, BBME पास है और एस्मोलोल दवाई खाती है। इस तरह से आप कोड याद रखिए जिसमें बीटा 1 ब्लॉकर सेलेक्टिव हो जाएंगे। बीटा 2 ब्लॉकर की बात करें तो बीटा 1 ब्लॉकर में इसमें बीटा 2 को अपन जूते पहनाएंगे, बूट पहनाएंगे, जिसको देसी भाषा में बूट बोलते हैं, बुटोक्सेमाइन पहनाएंगे। और नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर में बात करें तो प्योर एंटागोनिस्ट होगा, पार्शियल एंटागोनिस्ट होंगे, ब्लॉकर में प्योर एंटागोनिस्ट जो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करे, प्योर एंटागोनिस्ट होंगे। प्रोटीसोटोलोल ये इसका एग्जाम्पल होगा, कोड होगा, जिसमें आप समझ रहे हो प्रोप्रानोलोल, टीमोलोल, सोटोलोल, और एक होता है लोल में होगा लिवोबिनोल, ये इसका होगा। पार्शियल अगोनिस्ट की बात करें तो ये इसको एंटागोनिस्ट भी हो सकता है, कुछ इसके अगोनिस्ट भी काम कर सकता है, तो इसका एग्जांपल होता है पिंडोलोल आप याद रखिए। और इसके अलावा और भी होते हैं एसेविटोलोल, सेलीप्रोलोल, ये भी हो सकता है। मैकेनिज्म और एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए कि बीटा 1 ब्लॉकर क्या काम कर रहे हैं, तो हार्ट पे अगर अपन देखते हैं तो हार्ट पे ये हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो प्रोप्रानोल ले लीजिए आप, जहाँ पे ये एक्शन हार्ट रेट डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, हार्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है बेटा, हार्ट रेट HR है ना, हार्ट रेट HR करता है। और किडनी पे अगर इसका इफेक्ट देखा जाए, किडनी पे बीटा ब्लॉकर का क्या इफेक्ट होगा, बीटा 1 ब्लॉकर जो होते हैं वो रेनिन सेक्रेशन को डिक्रीज करते हैं, रेनिन सेक्रेशन जो होता है उसको डिक्रीज करते हैं। रेनिन सेक्रेशन के मामले में अपन RAS रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होगा, वहाँ पे पढ़ेंगे कौन सी ड्रग्स इसको ब्लॉक कर रही है, कौन सी इसको स्टिमुलेट कर रही है, उसमें अपन पढ़ेंगे। किडनी जो होती है रेनिन सेक्रेशन को डिक्रीज करती है, इतना याद रखिए आप। और लंग्स की बात करें तो लंग्स में हमने आपको बताया कि प्रोप्रानोलोल जो होता है वो कॉन्ट्रेक्शन करता है, ब्रोंकोस्ट्रिक्शन करता है, तो इसलिए ब्रोंकोस्ट्रिक्शन होने की वजह से लंग्स को ब्रोंकोस्ट्रिक्शन करेगा, और ये स्मूथ मसल्स जो होता है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको प्रोप्रानोलोल को जब पेशेंट अगर COPD पेशेंट हो वहाँ पे प्रोप्रानोलोल जो होता है उसको यूज नहीं करना चाहिए, इसीलिए अपन इस चीज़ को बताते हैं। आई की अगर बात करें तो आई जो होगा वहाँ पे बीटा ब्लॉकर अपन देते हैं टीमोलोल देते हैं, ये एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन जो होता है उसको डिक्रीज करता है, एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन को डिक्रीज करता है। बीटा ब्लॉकर होंगे, उनके साइड इफेक्ट होंगे, प्रोप्रानोलोल एग्जाम्पल के रूप में रखिए तो आप देख रहे हैं ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, ब्रोंकाइल अस्थमा होगा, इसमें इंक्रीज होगा, या अपन ये कहते हैं ब्रोंकाइल अस्थमा को प्रेसिपिटेट करेगा, प्लस कोल्ड एंड हिट प्रॉब्लम, हाथ पैर ठंडे होना, ये प्रोप्रानोलोल का साइड इफेक्ट होगा, इसमें अपन ये देख रहे हैं। और हाइपरटेंशन की बात करें तो अपन देख रहे हैं अल्फा बीटा ब्लॉकर में अपन पैरासिन, टेरासिन, डॉक्सिसिन यूज करते हैं, फ्यूक्रोमोसाइटोमा में अपन लेबेटालोल यूज करते हैं, अरिथमिक ड्रग्स के रूप में अपन प्रोप्रानोलोल, अरिथमिया अगर हो जाए पेशेंट को जहाँ हार्ट रेट बढ़ जाए वहाँ पे अपन अरिथमिया के रूप में प्रोप्रानोलोल यूज कर सकते हैं या सोटोलोल यूज कर सकते हैं, ये ड्रग्स देते हैं। पेशेंट को अगर माइग्रेन हो तो वहाँ पे अपन प्रोप्रानोलोल इसको यूज कर सकते हैं। पेशेंट को एंजाइटी हो वहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हैं, प्रोप्रानोलोल को यूज कर सकते हैं। और ग्लूकोमा हो जाए पेशेंट को तो वहाँ पे अपन टिमोलोल यूज कर सकते हैं। टिमोलोल अपने आप में बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर है। और बेटाक्सोलोल की बात करें तो बेटाक्सोलोल अपने आप में ये भी यूज करेंगे यहाँ पे, तो बेटाक्सोलोल अपने आप में सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होगा, सिलेक्टिव बीटा